गणेश, बालक बालक समझकर तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। देखा गणेश, कितनी असुरक्षा का भाव है जलंधर जी में। हाँ भैया, अब इनकी असुरक्षा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं है मुझ में। भगवान जलंधर हूँ मैं। ऊंचे स्वर में कुछ कहने से वो सत्य नहीं होता जलंधर जी। ये आपकी असुरक्षा और हीनता का ही तो भाव था, जिसके कारण आप शिवलिंग को यहाँ से हटाना चाहते थे। हाँ, यदि आपको अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होता तो शिवलिंग के यहाँ स्थित होने पर भी आप पर उसका प्रभाव क्यों पड़ता? असुरक्षा का भाव ही नहीं, उसमें पूर्णतः डूबे हुए हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रमाणित करूंगा मैं। ये शिवलिंग यहीं स्थित रहेगा। तुम्हारे मुख से निकली ये शिव कथा कोरी कल्पना है तुम्हारी। पूजा तो मेरी भी होनी चाहिए, ऐसी ही होनी चाहिए। तुम दोनों शिव के समान मेरी पूजा भी करोगे, जिससे मैं भी संसार में अपनी पूजा का प्रचलन करवाऊं। तो उचित है, महादेव की पूजा की भांति ही विधि विधान से हम आपकी कल प्रातःकाल पूजा करेंगे। गणेश, उचित है, उचित है। जलंधर प्रसन्न हुआ। शिव के समान ही मेरी पूजा होनी चाहिए, पूर्ण विधि विधान से। ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। कहां से आ रहा है प्रकाश? मैं भगवान हूं। मेरी निद्रा भंग करने का दुस्साहस कौन कर रहा है? प्रिय बलश्रेष्ठ, निद्रा भंग हो गई तो मदिरा पान करके पुनः निद्रा मग्न हो जाइए। अभी तो बहुत भोर है, मुझे भी निद्रा का आनंद लेने दीजिए। क्रोधित क्यों हो रहे हैं जलंधर जी? मेरे शब्दों से आपकी अज्ञानता का अंधकार नहीं मिटा तो जल्द से आपकी निद्रा भंग कर आपको जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तुम दोनों सुन जी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? जलाभिषेक। देखा, आपका जलाभिषेक कर रहे हैं हम। आप ही ने तो कहा था कि पूर्ण विधि विधान के साथ आपकी पूजा होनी चाहिए, महादेव के समान। ये तो आरंभ है जलंधर जी। बस बस, बहुत हुआ तुम्हारा ये दुस्साहस। हम पर जल उड़ेल कर तुमने हमारे विश्राम में विघ्न डाला है। अरे नहीं नहीं, आपका अभिषेक थोड़ी ना किया है हमने, मात्र जलंधर जी पर जल उड़ेला है अनुज विघ्नहर्ता गणेश ने, जो समय आने पर विघ्न करता भी बनता है। और आप क्रोधित क्यों होती हैं? ये तो आपका सौभाग्य है देवी वृंदा जी कि भगवान जलंधर के अभिषेक का कुछ जल उन्हें स्पर्श कर छिड़क कर आप पर गिर गया। आप तो धन्य हो गईं। आपकी लीला
नहीं साऊंगा अपने साथ तुम्हारी एक क्रीड़ा। तुम्हें क्या दिया, तुमने क्या किया? कदाचित आपको पुनः स्मरण कराना होगा जलंधर जी। आपकी ही तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम। शिवलिंग के जलाभिषेक के समान ही तो हमने आपका भी जलाभिषेक कर दिया। ये पूजा है अथवा भगवान को कष्ट देने की परंपरा? जल में जैसे डूब कर निकला हूँ मैं। वैसे तो ये अभिषेक जल के अतिरिक्त दुग्ध, दही, घी, मक्खन, गन्ने के रस, मधु आदि से भी किया जाता है। यदि ये सब भी यहाँ उपलब्ध होते तो कदाचित आप और अधिक तृप्त होते। किंतु क्या है ना जलंधर जी कि आपके इस विशाल कैलाश और भव्य भवन में ना ये सभी सामग्रियां तो हमें प्राप्त हुई ही नहीं। इसीलिए मात्र जल का प्रयोग करने पर विवश हो गए हम। क्यों अनुज? हाँ देवी वृंदा जी, मैं आपको एक सुझाव दूं क्या? हमारे कैलाश पर तो माँ अर्थात माता पार्वती इनका प्रबंध रखती है। अब यहाँ आपको इनका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान जलंधर का अभिषेक तो महत्वपूर्ण है ना। उचित विधि विधान से ही होना चाहिए जलाभिषेक। देवी शक्ति को उलाहना देगा ये गजमुख, मुझे मेरा कर्तव्य समझाएगा। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? अरे आप दोनों तो अवाक खड़े हैं। अभी निद्रा के अंधकार से मुक्त जो नहीं हुए हैं, किंतु अंधकार से प्रकाश की ओर जाकर कभी ना कभी तो जागृत होना ही होगा ना आपको। किंतु जो होता है उचित समय पर ही होता है। अभी प्रातः काल का समय है तो ये तो भगवान की पूजा का समय है। आपकी उत्सुकता थी ना महादेव की पूजा की विधि विधान जानने की, उन्हीं के समान अपनी भी पूजा करवाने की। तो विधान तो आपने अनुभव कर ही लिया, अब इसका अर्थ भी समझ लीजिए। समुद्र मंथन के समय महादेव ने जगत कल्याण के लिए हलाहल विष का पान किया था, जो आज तक उनके कंठ में स्थित है। और उसी हलाहल विष की उष्णता से महादेव को कष्ट होता है। इसीलिए जलाभिषेक करने से महादेव को इससे शीतलता प्राप्त होती है, उन्हें शांति मिलती है। इसीलिए तो उनका जलाभिषेक किया जाता है। तो देखा जलंधर जी, ऐसे भगवान है महादेव, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं हलाहल विष का पान किया और जिसे अपने कंठ में धारण कर सदा उसका भयंकर ताप सहते हैं। वो हलाल विष का पान कर ताप सहता है तो सहे शिव। मैं सदा मदिरा पान करता हूँ। भोग विलास प्रिय है मुझे, और हो भी क्यों नहीं भगवान जो हूँ मैं। अब आप ही बताइए नवीन भगवान जलंधर जी, क्या आप ऐसा त्याग कर सकते हैं? इन शिवपुत्रों का दुस्साहस तो बढ़ता ही जा रहा है। एक मुझे सीख दे रहा है और दूसरा प्रश्न कर रहा है मुझसे। बलश्रेष्ठ ये क्या कह रहे हैं? आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? भूल कर रहे हो तुम दोनों, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है तुम्हें। तुम्हारे मुख से शिव की प्रशंसा सुन सुनकर मेरे कान भर गए हैं। अब तुम दोनों को चुप कर रहना ही होगा। अभी क्या अभी। अब समय आ गया है ये बताने का कि भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर क्या कर सकता है। अब प्रिय बलश्रेष्ठ अपने बल का प्रदर्शन करेंगे तो श्वास कंठ में अटक जाएगी इन दोनों की। अब ये तो नहीं उड़ेगा, इसके प्राण पखेरु अवश्य उड़ जाएंगे। असहायों पर वार करने वाले भगवान कदापि नहीं बन सकते।
नमस्कार करता हूं जिनके स्वयं शिव सहायक है। तुम शिवपुत्र उचित है, सर्वथा उचित है। बहुत गुणगान कर रहे थे ना अपने पिता शिव का। आप देखना कैसे अपने युद्ध कौशल में परास्त करूंगा तुम दोनों को। तब सिद्ध होगी भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की महानता। किंतु जलंधर जी, अभी तो आपका अभिषेक शेष है। हाँ? ये क्या कह रहा है? मुझे कोई नहीं रोक सकता अब। हाँ? शिवपुत्र होगा, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का अभिषेक अवश्य होगा, किंतु युद्ध में मेरी श्रेष्ठता प्रमाणित होने के बाद। हाँ? बलश्रेष्ठ कहाँ गए ये दोनों? जाएंगे कहाँ? मेरे बहस यहीं कहीं छिपे होंगे। सर्वप्रथम उन्हें ढूंढकर पराजित करूंगा मैं। यहां तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। शिवपुत्रों कहाँ छिप कर बैठे हो? बाहर निकलो, अबे क्या अबे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उन्हें यहाँ निवास करने की अनुमति मत दीजिए। नहीं, कहीं रहने के योग्य नहीं रहेंगे आज अपनी पराजय के बाद। इन्हें इनका उचित स्थान दिखाऊंगा मैं आज और अभी क्या अभी। मुझसे लोग छिपे। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। क्या? ये क्या है? सावधान क्या बलश्रेष्ठ! फेंका इसने मुझ पर? बलश्रेष्ठ, मेरी दृष्टि, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। मेरे नेत्र भी चल रहे हैं। कैसा विष है ये? क्या फेंका मुझ पर? अरे नहीं नहीं भगवान जलंधर जी, ये विष नहीं, ये तो भस्म है। बस तो मैं करूंगा तुम्हें। अरे अरे, व्यर्थ क्रोधित हो रहे हैं आप जलंधर जी। ये भस्म तो महादेव की पूजा में अर्पित की जाती है। और ये भस्म जिसे आप यथाशीघ्र अपने तन से हटाना चाहते हैं, महादेव को सर्वाधिक प्रिय है। ये ज्ञात है क्यों? अरे रुकिए रुकिए जलंधर जी, भस्म से संघर्ष मत कीजिए, अपने ऊपर इसका अनुभव कीजिए, इसको अपनी समस्त इंद्रियों से आत्मसात कीजिए। तन पर है मेरे, किंतु कष्ट नहीं दे रही मुझे। सुनिए, इसके विषय में मैं बताता हूँ। भस्म ही संसार का अंतिम सत्य है, क्योंकि अंततः जीवन का अंत होने पर व्यक्ति की पार्थिव देह अग्नि में समाहित होती है और शेष रहती है तो मात्र ये भस्म, जिसे कोई नहीं अपनाता। उस अंतिम सत्य के प्रतीक भस्म को महादेव अपनाते हैं। अब कहिए जलंधर जी, क्या आप अपने इस विशालकाय भवन के राजसी ठाट बाट को त्याग कर इस भस्म को अपना सकते हैं? बस सह चुका हूं तुम्हारा उत्पाद, जिसका अभी अंत होगा। ये क्या है? कहाँ हो शिवपुत्रो? मेरे समक्ष आओ, अभी क्या अभी। स्तंभ के पीछे छिपे हुए थे ना वो। कहाँ गए? कहाँ गए? शिवपुत्रो
मेरा क्रोध, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का क्रोध लील जाएगा तुम्हें। मुझसे बचकर नहीं जा सकते तुम। छोड़ो नहीं, मेरे समक्ष आओ। कहाँ छिपे हो मनुष्य पुत्रो? पृथ्वी में समा गए अथवा वायु उड़ाने गई तुम्हें? बलश्रेष्ठ, वो देखिए। भाग दिखाओ। आपको अपमानित करके भाग रहे हैं ये दोनों। चाहिए बलश्रेष्ठ, इन्हें इसी कैलाश में परास्त करके इनकी धृष्टता के लिए दंडित कीजिए इन्हें। ठहर जाओ शिवपुत्रो। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर दंडित किए बिना तुम्हें जाने नहीं देगा। भैया। बस बहुत हुआ तुम दोनों का प्रपंच। दया की थी तुम पर, तुम्हें अपनी शरण में रखा, किंतु जब से तुम दोनों यहाँ आए हो उपद्रव भी फैला रहे हो। बलश्रेष्ठ, इनसे बात करने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। कौन है ये? क्या है इनका अस्तित्व? क्या है इनका स्थान? देव सेनापति, प्रथम पूज्य। हमें इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवताओं के सेनापति अब आप हैं बलश्रेष्ठ। प्रथम पूज्य भी हमारे लिए निरर्थक है, क्योंकि संसार में सर्वप्रथम अब आप ही की पूजा होगी। ये दोनों हमारे लिए व्यर्थ हैं। इन दोनों का तो अंत ही उचित है। आप देखना किस अवस्था में पहुंचाता हूं तुम्हें। अभी क्या अभी। भैया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, किंतु आप अपना संयम मत खोइएगा। भगवान जलंधर, मेरे अनुज और अपनी पत्नी पर अपनी ऊर्जा शक्ति फेंकने के स्थान पर आप यहाँ आकर मुझसे ही युद्ध क्यों नहीं कर लेते? वही करूंगा जो पूर्व में करना चाहिए था मुझे। आनंद आएगा अपने हाथों से मसल कर तुम दोनों को। अपार आनंद आएगा। शिवपुत्र,
क्षयपत्र। भैया का क्रोध बढ़ गया। अब वो जलंधर से युद्ध करके ही रहेंगे, किंतु अब इस युद्ध को मैं कैसे रोकूं? साम दाम से यदि कोई अहंकारी अपने अहंकार का त्याग नहीं करता तो दंड का भागी बनता है।